नमस्कार। मैं हूं गोपाल सिन्हा। मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं लखनऊ रंगमंच के संगठित और आधुनिक स्वरूप के इतिहास की जानकारी शेयर करने के लिए। अभी 2-3 वर्ष पूर्व इसी विषय पर मेरी पुस्तक प्रकाशित हुई थी, संगठित एवं आधुनिक लखनऊ रंगमंच का इतिहास। इसमें जो सामग्री संकलित है वही जानकारी मैं आपसे शेयर करूंगा। हम सभी जानते हैं कि हमारे लखनऊ की संस्कृति अत्यंत समृद्ध और संपन्न रही है, और मेरा मानना है, और आप सहमत होंगे, कि यहाँ का रंगमंच इसका एक अभिन्न भाग रहा है। तो निश्चित तौर पर इस रंगमंच के इतिहास को जानने की उत्सुकता आप में होगी, ऐसा मुझे लगता है। हमारे वर्तमान में लखनऊ रंगमंच बहुत सक्रिय है। यहाँ पर अनेक नाट्य संस्थाएं हैं, अनेक नाट्य दल हैं, कई प्रेक्षागृह हैं, जैसे चारबाग में रविंद्रालय प्रेक्षागृह, कैसरबाग में राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह, गोमती नगर में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी परिसर में स्थित संत गाडगे जी महाराज प्रेक्षागृह, वाल्मीकि रंगशाला, गोमती नगर में ही भारतेंदु नाट्य अकादमी परिसर में स्थित थ्रस्ट प्रेक्षागृह, BM शाह प्रेक्षागृह, शहीद स्मारक के सामने गांधी भवन और डालीबाग में गन्ना संस्थान का प्रेक्षागृह। शहीद स्मारक के सामने स्थित गांधी भवन और डालीबाग स्थित गन्ना संस्थान के प्रेक्षागृह में तो नाटक बहुत बहुत कम होते हैं अब, और रविंद्रालय में तो अब नाटक करीब करीब होना ही बंद हो गए हैं। अब जो मंचन है उनके सक्रिय केंद्र हैं राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह, संत गाडगे जी महाराज और BNA के BM शाह और थ्रस्ट प्रेक्षागृह। यहाँ की जो नाट्य संस्थाएं हैं, नाट्य दल हैं, वो समय समय पर इन मंचों पर, इन स्टेज पर नाटक करती रहती हैं, और कुछ संस्थाएं नाट्य समारोह भी आयोजित करती हैं। हाँ, एक बात का उल्लेख करना चाहूँगा, यहाँ पर हिविट रोड पर बंगाली क्लब स्थित है, उनका भी एक प्रेक्षागृह है, लेकिन वहाँ पर नाटक बंगाली भाषा वाले ज़्यादा होते हैं, और साल में एक बार पूरे हिंदुस्तान भर से जो बंगाली भाषा के नाटक हैं उनका एक यहाँ पर समारोह भी आयोजित होता है उसी बंगाली क्लब में। तो जो वर्तमान में रंगमंच की सक्रियता है वो नई नहीं है। जब से लखनऊ रंगमंच का ये आधुनिक और संगठित स्वरूप हमारे सामने आया है, तब से इतिहास गवाह है कि हमारा लखनऊ का रंगमंच सदैव सक्रिय रहा है। बल्कि हम यूँ कहें कि हमारे लखनऊ रंगमंच के इस आधुनिक और संगठित स्वरूप का इतिहास अत्यंत गौरवशाली और समृद्ध रहा है, और ये बहुत पुराना है। हमारे लखनऊ के नवाब वद अली शाह के समय से इसकी शुरुआत मानी जाती है। जैसा हम सभी जानते हैं कि नवाब वद अली शाह अपने उच्च कला प्रेम के लिए एक मिसाल के तौर पर जाने जाते हैं। वो स्वयं ही एक बहुत अच्छे कलाकार भी थे। संगीत में उनकी काफ़ी रुचि थी, और यही कारण था कि जो उनके समय में नाटक खेले गए वो संगीत प्रधान था। इसलिए उनके समय में जो नाट्य प्रस्तुतियों का जिक्र आता है उनमें रहस्य एक फॉर्म है, मंचन का रहस्य, वो अधिकतर खेले गए। कहा जाता है कि वर्ष 1840 से 1850 की अवधि में तत्कालीन नवाब वद अली शाह ने अपने शौक के अंतर्गत, अपने जो उनके दरबार था उसमें वो समय समय पर ऐसी मंचन किया करते थे। और फिर सर्वप्रथम वर्ष 1842 या 43 में एक रहस्य किस्सा राधा कन्हैया का मंचन किया गया, जो कि नवाब वद अली शाह द्वारा ही लिखा गया था और उन्हीं के द्वारा निर्देशित था। उस समय वद अली शाह युवराजी थे, और उनके द्वारा ये रहस्य किस्सा राधा कन्हैया का कैसर बाग की एक इमारत कोठी लंका में, जो कि परी खाना के नाम से भी जानी जाती थी, उसमें खेला गया था। फरवरी 1847 में
बादशाही तख्त पर वादली शाह की ताजपोशी के बाद वर्ष 1850 में रहस दरियाए ताशुक, 1851 में अफसाने इश्क और 1852 में बहरे उल्फत जो उनके द्वारा ही लिखे गए थे, उनके द्वारा ही निर्देशित थे, कैसर बाग के विभिन्न स्थलों पर नाटक के रूप में खेले गए और इन सब के लिए स्टेज बनाया जाता था। लेकिन इन मंचनों के दर्शक केवल शाही परिवार तथा इससे जुड़े लोगों तक ही सीमित रहते थे, इसलिए इनको शाही स्टेज कहा गया। इन रंगमंच प्रस्तुतियों के दौरान नवाब वाद अली शाह द्वारा नाटकों के नियमित मंचन सुनिश्चित करने की दृष्टि से एक शाही नाट्य दल की स्थापना की गई, जिसने लखनऊ रंगमंच को एक सुनियोजित, एक संगठित स्वरूप प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई। फिर वर्ष 1853 में सैयद आगा हसन जमानत लखनवी द्वारा लिखित नाटक इंदर सभा का मंचन किया गया और ये इतना लोकप्रिय हुआ कि लखनऊ में इसके अनेक बार मंचन हुए और ये मंचन मोहल्ले टोलों के साधारण मंच पर हुए, इसलिए इन मंचनों को आवामी स्टेज का नाम दिया गया। चाहे वो शाही स्टेज हो या वो आवामी स्टेज हो, नाटकों के नियमित खेले जाने का एक माहौल बन गया था उस समय और नाट्य प्रेमियों व दर्शकों का समूह बहुत बड़ा दिखने लगा था। ऐसी स्थिति में देश के अन्य भागों में सक्रिय निजी थिएटर कंपनियां लखनऊ की ओर आकर्षित हुईं और उनके द्वारा भी लखनऊ रंगमंच पर नाट्य प्रदर्शन किए जाने लगे। इसी दौर में लखनऊ रंगमंच को एक विवाद का सामना करना पड़ा। हुआ यूँ कि वर्ष 1875 में बंगाल की द ग्रेट नेशनल थिएटर कंपनी अपनी चर्चित नाट्य प्रस्तुति नील दर्पण लेकर लखनऊ आई, जिसका मंचन बड़ी छतर मंजिल में किया गया। सभी जानते हैं कि बड़ी छतर मंजिल में अभी कुछ समय पूर्व तक सीडीआरआई की बिल्डिंग स्थित थी, जो कि अब सीतापुर रोड पर शिफ्ट हो गया है और अब छतर मंजिल को एक विरासत के रूप में, एक हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में विकसित किया जा रहा है। जब ये नाटक यहाँ पर हुआ तो अंग्रेज़ों ने इसको पसंद नहीं किया। अंग्रेज़ी हुकूमत इस बात से नाराज़ हो गई क्योंकि इसमें यह दिखाया गया था कि अंग्रेज़ों ने नील के व्यवसाय हेतु किस तरह भारतीयों का उत्पीड़न किया था। नाराज़ अंग्रेज़ी हुकूमत ने ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट 1876 लागू करके इस नील दर्पण के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया था। जैसा मैंने बताया, क्योंकि इस नाटक द्वारा ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि अंग्रेज़ों द्वारा किस तरह भारतीयों को प्रताड़ित किया जा रहा था नील के व्यवसाय को लेकर। परंतु इस सब के बीच लखनऊ रंगमंच, इंद्र सभा तथा पारंपरिक नाट्य रूपों रहस, नौटंकी, रासलीला व धुबिया राग के मंचन के साथ अत्यंत सक्रिय था। बिना किसी संगठित दल के छोटी मोटी टोलियों द्वारा भी विभिन्न मोहल्लों में और गोलागंज के पास बुलंद बाग में अस्थायी मंच बनाकर यह सिलसिला जारी था। 19वीं सदी के अंत तक पारसी थिएटर कंपनियां भी लखनऊ में अपना पैर जमा चुकी थीं, जिसमें सेठ पेस्टन जी, करीम जी की ओरिजिनल थिएटर कंपनी प्रमुख थी। बाद में इसी कंपनी से विक्टोरिया थिएट्रिकल कंपनी और अल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी का जन्म हुआ। इनमें से एक कंपनी द्वारा एहसान लखनवी के नाटक चंद्रावली के मंचन ने भी अत्यंत लोकप्रिय हासिल करी। तो ये सिलसिला हमारे लखनऊ के नवाब वाद अली शाह साहब ने, जो कि एक उत्कृष्ट श्रेणी के कलाकार थे, उच्च श्रेणी के कला प्रेमी थे, उनके समय से ही जो शाही स्टेज की शुरुआत की गई, जो उन्होंने शाही नाट्य दल बनाया, वो ऐसी शुरुआत थी। और उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, उससे हमारा लखनऊ का रंगमंच सक्रिय होता गया, सक्रिय रहा। तो ये था हमारे 19वीं सदी तक के अंत का मामला। इसके आगे का किस्सा, इसके आगे की जानकारी हम आपको अगली कड़ी में देंगे। तब तक के लिए आप इंतज़ार करिए, मैं पुनः आपके सामने उपस्थित होऊंगा उसकी तैयारी के साथ। तो तब तक हम इंतज़ार करते हैं कड़ी 2 के लिए। आपसे जल्दी ही भेंट होगी। नमस्कार।